एक जोक से शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों। तो क्या है कि भाई इस गेम वीक से पहले रियल मैड्रिड और बार्सिलोना में था 3 पॉइंट्स का गैप। ठीक है भाई, ठीक है भाई, 3 पॉइंट्स का गैप था भाई। लालीगा रेस ये है वो है भाई, दोनों टीमें ट्रेबल में है और भाई कोई भी ट्रबल में नहीं है, ऐसी वाली बातचीत चल रही थी दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, कल रात बार्सिलोना ने पॉइंट्स ड्रॉप करे। ठीक है, तो अगर कोई एक सिंपल बंदे से आप बोलो तो वो बोलेगा कि भाई बीच का गैप जो है वो घट गया होगा, लेकिन यही तो जोक है दोस्तों, गैप बढ़ गया है। 3 से 4 पॉइंट का गैप हो गया है रियल मैड्रिड का, डिस्पाइट बार्सिलोना ड्रॉपिंग पॉइंट्स, बिकॉज रियल मैड्रिड माइटी वेलेंसिया से, माइटी वेलेंसिया आई रिपीट से उन्होंने मैच हार लिया है अपने सेंटियागो बर्नेबाउ पे, अपने होम स्टेडियम पे भाई। द साइड विद द बेस्ट होम रिकॉर्ड दिस सीजन लॉस्ट देयर मैच एट सेंटियागो बर्नेबाउ अगेंस्ट माइटी वेलेंसिया। जी हाँ, माइटी वेलेंसिया है भाई। मोहम्मद सादिक रियल सोसाइडेड एल्मीरिया रिजेक्ट, राफा मीर रिजेक्टेड फ्रॉम मोस्ट मलोरका, पता नहीं कहां कहां से रिजेक्ट होके आया वो बंदा। ऐसे रिजेक्टेड स्क्वाड को मिला के एक स्क्वाड बनी जिसका नाम है आज के टाइम पे वेलेंसिया, वन ऑफ द यंगेस्ट स्क्वाड इन होल यूरोप है। उससे हम पिल गए। ठीक है, अब लोग इसमें क्या बात करेंगे भाई, गलती किसकी है, ब्लेम गेम शुरू करते हैं। तो सिंपल है लोगों का भाई, रियल मैड्रिड फैंस का सिंपल है, एंसेलोटी कर लो, वेस्कुस कर लो, और या फिर आप तो कर लो क्या कहते हैं मेंडी को, लेकिन मेंडी तो है ही नहीं, तो बच्चे एंसेलोटी या वेस्कुस। एंसेलोटी कर लेते हैं क्योंकि कल तो वेस्कुस ने बड़ा ढंग का गेम खेला दोस्तों। चलो मैं आपको बता देता हूँ, फैक्ट्स के साथ शुरू करते हैं। ठीक है भाई, अब एंसेलोटी की गलती क्या होगी कि भाई तूने ऐसा सिस्टम खिलाया, ऐसी बातचीत करी कि चांसेस ही नहीं बन रहे, तो गोल कहां से पड़ेंगे, लेकिन ये नहीं है। 2 मैच लेगेनिस वेलेंसिया मिला के हमने 45 शॉट्स मारे, आई रिपीट 45 शॉट्स। लेकिन चलो शॉट्स तो भाई बड़ी कंफ्यूजिंग स्टैट है भाई, कहीं का भी कहीं मारा उसको शॉट गिन लेते हैं, तो भाई शॉट्स ऑन टारगेट है। 19 शॉट्स मारे हैं रियल मैड्रिड ने कल के मैच में, 9, लेकिन इस वाले में 10। 4 बिग चांसेस क्रिएटेड इन कल का गेम, 5 बिग चांसेस क्रिएटेड इन लेगेनिस का गेम। तो 2 मैच में ऐसा तो कोई भी दिक्कत नहीं है गोल मारने का। ठीक है, तो बातचीत यहीं पर आ जाती है कि यार ये विनी एम्बापे रोड्रिगो ब्राहिम डियाज कर क्या रहे हैं, मतलब इतने खराब क्लिनिकल तो नहीं है, मतलब इतना खराब एफिशिएंट तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा तो क्लिनिकल होना ही चाहिए ना आपको। तो गलती यहाँ प्लेयर्स की भी तो थोड़ी है ना भाई। देखो देखो, एक तो सिंपल सी बात है, यू हैव टू डिसाइड योर पेनल्टी टेकर्स, नंबर 1 भाई, क्योंकि आपने ये जो फ्रीडम दे रखी है कि भाई एम्बापे लेगा, विनीशियस लेगा, कभी बेलिंगम लेगा, इसमें जब बेलिंगम ले रहा है बेलिंगम मिस कर रहा है, जब एम्बापे ले रहा है एम्बापे मिस कर रहा है, जब विनीशियस ले रहा है विनीशियस मिस कर रहा है, तो यहाँ पर वी नीड टू डिसाइड। अब इसमें तुम एंसेलोटी गलती कह दो या जो भी कह दो, मतलब क्योंकि भाई इंटरव्यू में बार बार एम्बापे ने बोला, विनीशियस ने बोला, एंसेलोटी ने बोला कि ये हम लोग डिसाइड करते थे एट द मोमेंट, बट ये मूवमेंट पे क्या डिसाइड करता है कि अगर एम्बापे ने जीती तो एम्बापे पेनल्टी नहीं लेगा, क्योंकि फिर भाई एम्बापे की हेडलाइन बनेगी ना, डिस्पाइट विनिंग द पेनल्टी ही सेड विनीशियस गो टेक द पेनल्टी। तो कंपाइलेशन बन गई, फ्रेंडशिप एफसी जो जो इन्होंने अकाउंट बना रखा है इंस्टाग्राम पे, उसकी कंपाइलेशन भी बनती रहनी चाहिए। तो ये दिक्कत है भाई रियल मैड्रिड की। दूसरा भाई, जब जब एम्बापे सही खेलता है तो विनीशियस टट्टी करता है, तो विनीशियस सही कर रहा है तो एम्बापे बोलता है मैं हकूंगा, तो ये लोग साथ में अच्छा नहीं खेल सकते। लेजेंड भाई, फर्स्ट हाफ का एम्बापे वाज द बीस्ट ऑफ एन एम्बापे, इन बिहाइंड ड्रॉप कर रहा है, शॉट्स ले रहा है भाई, स्टेप ओवर कर रहा है, फ्लिक फ्लुक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। सेकंड हाफ फुटबॉल ही नहीं खेलना आता, फुटबॉल ही नहीं खेलना आता एम्बापे को, टचेस नहीं हो रहे, रन्स नहीं हो रहे, सिंपल पास नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। विनीशियस आफ्टर मिसिंग द पेनल्टी, ये मेरी जिम्मेदारी है, अब ये मेरी जिम्मेदारी, मैं करके दिखाऊंगा। सेकंड हाफ में विनीशियस ठीक करता है तो भाई फिर मतलब गोल पड़ता है, हम लोग 1-1 हो जाता है, हम लोग हो जाता है कि भाई चलो कमबैक शुरू हो जाएगा, लेकिन वो कमबैक कभी आता ही नहीं, क्योंकि भाई सीधी सादी बातचीत है भाई कि हमारे प्लेयर्स की फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग इज वर्स देन प्रॉब्ली एक बंदी जब गाड़ी चला रही है और रिवर्स कर रही है भाई, उससे ज्यादा वर्स डिसीजन मेकिंग है हमारे प्लेयर्स की फाइनल थर्ड में, इनको पता ही नहीं भाई। एक तो मैं ये बात बता दो, फेदेवल वार्दे, चुआमेनी, बेलिंगम, रोड्रिगो, विनीशियस, एम्बापे, कितने लॉन्ग शॉट मार दिए कल, कितनी बार आपने कर दिया भाई, क्यों नहीं मारते भाई, मॉड्रिच क्यों नहीं है, लॉन्ग शॉट्स क्यों नहीं ट्राई कर रहे, स्पेस मिलती है, ऐसा तो नहीं था कि भाई स्पेस नहीं मिल रही थी। वेलेंसिया, लेगेनिस, ये सारे अब रियल मैड्रिड को बोलते कि आओ गोल मार के दिखाओ भाई। ये ऐसा नहीं कि पीछे बैठे थे, ये कोई भी ऐसी टीम नहीं थी कि लो ब्लॉक और मिड ब्लॉक बना के बैठी हुई थी कि भाई तुम्हें तोड़ना नहीं पड़ रहा, भाई बीच से चांस बनाने वाला कोई प्लेयर ही नहीं है ये। ठीक है, क्या कहते हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें है ही नहीं भाई। वो लोग हाई लाइन भी खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आओ भाई बना के दिखाओ भाई। उन्होंने तो तुम्हें फिनिश करके ओन गोल मार के भी दिखाया, वो तो एम्बापे भाई ऑफ साइड थे येट अगेन, चलो वो बातचीत अलग ही है। आ जाते हैं डिफेंसिवली भाई, डिफेंसिवली कैसे मुझे बताओ, ना कोर्तुआ है ना लूनिन है, आप एक फ्रान गोंजालिस करके नया बंदा लेके आ गए हो। ठीक है, चुआमेनी आपका डिफेंडर खेल रहा है, तो कल जो बैक फोर थी उसमें से एक 19 ईयर ओल्ड मेकिंग हिज डेब्यू,
एक बंदा तो क्या कहते हैं उसमें से सीडीएम है, एक बंदा तुम्हारा राइट मिड है और फ्रान गार्सिया। चलो ठीक है, देखो अब फ्रान गार्सिया आगे भाग गया, फिर आपका ये भाग गया, वेस्कुस भाई आगे भाग गए, दो पीछे रह गए और पूरा जगह खाली होगी। तो मॉड्रिच ड्रॉप कर जाता है, फेडे वल्वार्दे ड्रॉप कर जाता है। तो आपके जो मेन मेरे हिसाब से मॉड्रिच जो शायद क्रिएट कर सकता है कुछ लेवल, वो इतना पीछे खेल रहा है, वो इतना पीछे खेल रहा है कि वो क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं गोल स्कोरिंग एक्शंस होते हैं, जो असिस्ट एक्शंस होते हैं, जो एक्सजी, और उससे तो वो बहुत भली बात ही दूर है। फेडे वल्वार्दे भाई पीछे से भी बंदा अपनी पूरी जान लगा रहा है। एक भाई स्लोएस्ट बिल्डअप कर रहे हैं हम लोग, विनीशियस, एम्बापे, ब्राहिम डियाज और रॉड्रिगो होने के बावजूद। एक फेडे वल्वार्दे को शायद पता था कि भाई सीधे लॉन्ग बॉल डाल दो, सीधे बॉल खेल दो, सीधे एम्बापे की रन बना दी, सीधे विनीशियस की रन बना दी, सिर्फ उसको ही पता था। और सब तो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, यही चल रहा है, लेजेंड यही चल रहा है। इनको कुछ वो नहीं है भाई। काउंटर कहां है तुम्हारा, पेस कहां है? फीफा में तुम्हारी पेस की रेटिंग है 93, यहां पर तुम कछुए के चाल चल रहे हो। और तुम क्या कहते हैं, विनीशियस भाई अपने मतलब वो लेके जाएंगे और मैं कटाऊंगा और मैं नटमैक करूंगा, क्योंकि सबने वेलेंसिया की टीम में कल फुटबॉल खेलना शुरू किया था। तो ये वाली चीज है कि आप दो ऑफेंसिव फुलबॉल खिला रहे हो, आपकी पीछे जगह घट जा रही है और आपको मिडफील्डर्स को वो कवर करने के लिए जगह आ पा रही है। टॉकिंग अबाउट फ्रान गार्सिया भाई, ऑब्वियसली ओवरलैप करता है, विड्थ प्रोवाइड करता है, ऑप्शन देता है, एक्स्ट्रा ऑप्शन अटैक में, ठीक है, एक बंदे को अपने साथ लेके जाता है। लेकिन ये सब तब काम करता है जब क्या कहते हैं विनीशियस उसको बॉल देगा, ठीक है। दूसरी बात, फ्रान गार्सिया से मैं पूछना चाहूंगा, फ्रान गार्सिया से पूछना चाहिए कि भाई आपके पास बॉल आ रही है, कल 4 लॉन्ग बॉल मतलब क्रॉसेस अटेम्प्टेड है, 0 सक्सेसफुल क्रॉसेस है कल फ्रान गार्सिया के। मैं पूछना चाहूंगा फ्रान गार्सिया से कि भाई आप जो क्रॉसिंग डाल रहे हो, ये हवा में डाल के क्या आप एम्बापे और विनीशियस और ब्राहिम को बोल रहे हो बट लो अगर होजेली होता ना तो तुमसे ज्यादा गोल मार देता इन क्रॉसेस पे? मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता कि भाई तू ऑफेंसिवली इतने तेरे को बंदों ने हवा में उड़ा रखा है, तो तू ऐसे क्रॉसेस क्यों डाल रहा है भाई? तू देखना नहीं है होजेलू, क्यों तू ऐसी भावनाओं में जी रहा है? कटबैक कर। वेस्कुस भाई क्या करते, मैं लेजेंड बता रहा हूँ, कल वेस्कुस ने बहुत ढंग का गेम खेला है, बहुत ढंग का गेम खेला है वेस्कुस ने, और इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़े दिनों के बाद खेला होगा। लेकिन ऑफेंसिवली तो वो बंदा है ही अच्छा। ऑफेंसिवली तो वेस्कुस वो भी ओवरलैप प्रोवाइड करता है, वो भी क्रॉसेस डालता है, क्रॉसेस नहीं कटबैक डालता है, वो जो कटबैक सच में आती है, जिस कटबैक में शायद गोल पड़ सकता है, वो वाली चीजें करता है लूकास वेस्कुस। मैं सच में बताना चाहूंगा भाई लोगों को, ये जिनको नहीं पता, आप मेरे साथ बैठ के मैच देखें, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखो वेस्कुस ने क्या किया, ये देखो वेस्कुस ने किया। ऑब्वियसली भाई ट्रैक बैक करने में उसकी नानी दादी याद आ जाएगी, क्योंकि भाई ऑब्वियसली फर्स्ट एज, सेकेंडली इज नॉट अ राइट बैक। भाई एंसिलोटी की मेरे हिसाब से गलतियां यही है कि भाई अगर आपको सिर्फ दिखावे के लिए सब्स्टिट्यूशन करना है तो आप भाई फिर आर्दा गुलर को लाए 83rd 84th 5th मिनट में। नहीं भाई, यू वांटेड कि भाई रूडिगर आगे चढ़ेगा, एक स्ट्राइकर आएगा, तो आप पहले लेके आए कि क्रॉस डाले और आल्बा पीछे रहेगा, वो बात समझ गया। तो अब आर्दा, जैसे ही आप आल्बा को लेके आए तभी आप आर्दा गुलर को लेके आओ भाई, और क्रॉसेस डलवाओ और गोल पड़वाओ भाई, आल्बा से क्रॉसेस डलवाओ, रूडिगर को स्ट्राइकर बनाओ। तो ये चीजें मेरे हिसाब से सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए चेंजेस। मेरे हिसाब से सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि हाँ भाई सच में भाई, मतलब 85th मिनट में आर्दा गुलर को लाने का कोई फायदा नहीं है भाई। क्या 2 क्रॉसेस डाल लेगा भाई? इतने हमारे स्ट्राइकर इतने एफिशिएंट नहीं कि 2 क्रॉसेस में से एक गोल चला जाएगा, नेवर गोना हैपन भाई। तो यही है फेडे वल्वार्दे, बेलिंगम, दीज आर द 2 पॉजिटिव्स। गोल जिस तरह से हमने खाया, रूडिगर को सावधान पता नहीं रहने, पता नहीं भाई, मैं तो इस पर भी नहीं बोलूंगा वरना लोग बोलेंगे कि भाई तू रूडिगर पे वो कर रहा है वगैरह वगैरह। बट बातचीत यही है कि रूडिगर रहने दो भाई, रहने दो भाई, प्लीज प्लीज अपनी ध्यान दे दो। आर्सेनल के साथ मैच है, होपफुली कुछ कर पाए आर्सेनल के अगेंस्ट दोस्तों। चलो ठीक है, बाय बाय, हाला मदरीद, मिलते हैं शाम को।